नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। पीएम मोदी आज सुबह 2 दिन के जापान दौरे पर पहुंचे हैं। बता दें, प्रधानमंत्री ये मोदी की 8वीं जापान यात्रा है। स्थानीय कलाकारों ने टोक्यो के होटल में उनका गायत्री मंत्र से स्वागत किया। इसी दौरान उन्होंने प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी यहां 15वें भारत जापान वार्षिक समिट में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। उन्होंने रवाना होने से पहले सोशल मीडिया पर लिखा कि इस दौरे का मकसद भारत और जापान के बीच खास रणनीतिक और ग्लोबल साझेदारी को मजबूत करना है। जापान के बाद मोदी 31 अगस्त को चीन पहुंचेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दुनिया भर में खलबली मचाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति का पदभार संभालने के लिए पहले से तैयार है। बता दें कि मीडिया द्वारा गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर सवाल किया गया। इसका जवाब देते हुए वेंस ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप फिलहाल अच्छी स्थिति में हैं। वे अपना बचा हुआ कार्यकाल पूरा करेंगे और अमेरिकी लोगों के लिए महान कार्य करेंगे। इसके साथ वेंस ने यह भी कहा कि ईश्वर न करे, फिर भी अगर कोई भयानक त्रासदी हो जाती है तो मैं राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हूं, क्योंकि पिछले 200 दिनों में मैंने काफी कुछ सीख लिया है। ब्रिटेन के 85 इलाकों में नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण होने का मामला सामने आया है। सांसद रूपर्ट लोवे ने 26 अगस्त को एक जांच में दावा किया कि इन इलाकों में कई रेप गैंग एक्टिव हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोवे ने कहा कि इन रेप गैंग्स के ज्यादातर मेंबर पाकिस्तान मूल के लोग हैं। जांच में 1960 के दशक तक के मामले सामने आए हैं। जांच के दौरान सैकड़ों पीड़ितों और उनके परिवारों से बात की गई। साथ ही फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत हजारों शिकायत जुटाई गई। सांसद रूपर्ट ने कहा, ये लोग कई सालों से अपराध कर रहे हैं और पुलिस और प्रशासन ने इनकी अनदेखी की है। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से पीएम मोदी को गाली देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। दरभंगा पुलिस ने रिजवी उर्फ राजा नाम की युवक को गिरफ्तार किया है। रिजवी सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के बपुरा गांव का रहने वाला है। फिलहाल उसे सिमरी थाने में रखा गया है। पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक रिजवी पिकअप ड्राइवर है। ये मामला सिमरी थाना क्षेत्र के बिठोली चौक का है। इसे लेकर बीजेपी ने पटना के गांधी मैदान थाने में एफआईआर के लिए आवेदन दिया था। भाजपा प्रवक्ता दानिश इकबाल और कार्यकारिणी सदस्य कृष्ण सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ थाने में शिकायत दी है। हालांकि केस दर्ज नहीं हुआ है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं रिटायर हो जाऊंगा या किसी और को रिटायर हो जाना चाहिए। मैं 80 साल की उम्र में भी शाखा लगाऊंगा। हम किसी भी समय रिटायर होने के लिए तैयार हैं। संघ हमसे जिस भी समय तक काम कराना चाहेगा, हम काम करने के लिए तैयार हैं। ये बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को संघ के शताब्दी वर्ष पर दिल्ली के विज्ञान भवन में चल रही व्याख्यान माला के आखिरी दिन कही। भागवत सवालों के जवाब दे रहे थे। उनसे पूछा गया था कि क्या 75 के बाद राजनीति से रिटायर हो जाना चाहिए। भागवत ने यह भी कहा कि भाजपा और संघ में कोई विवाद नहीं है। हमारे भाजपा सरकार ही नहीं, सभी सरकारों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं हो सकते हैं। सरकार में फैसले लेने के सवाल पर भागवत ने कहा कि ये कहना गलत है कि सरकार में सब कुछ संघ तय करता है। हम सलाह दे सकते हैं कि, लेकिन फैसले वे ही लेते हैं। हम तय करते तो इतना समय नहीं लगता। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के 13वें दिन राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। बेतिया की चनपटिया से शुरू हुई यात्रा हरि वाटिका चौक पहुंची, जहां गांधी जी की प्रतिमा पर माला चढ़ाकर उन्हें नमन किया गया। साथ ही यात्रा में समर्थकों से मिलने के दौरान तेजस्वी यादव के हाथ में चोट लगी है। गाड़ी के गेट में उनका हाथ दब गया, जिससे उन्हें हल्की चोट आई। 29 अगस्त को सुबह यात्रा शुरू हुई तो 100 घोड़ों का काफिला भी इसमें शामिल हुआ। साथ ही हाथी ऊंट भी हैं। प्रदेश में जारी अलर्ट के बीच राहुल की यात्रा में सुरक्षा में 400 जवान तैनात हैं। राहुल गांधी को कांग्रेस नेता अभिषेक रंजन ने नीली पगड़ी बांधी। फिलहाल यात्रा बेतिया शहर में है। काफिला छावनी रोड, सुप्रिया रोड, रेलवे स्टेशन चौक से गुजरेगा। एयरलाइन कंपनी इंडिगो को गुरुवार को बड़ी राहत मिली। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इंडिगो को टर्किश एयरलाइंस से बोइंग 777 विमानों की लीज 6 महीने और बढ़ाने की मंजूरी दी। अब ये करार फरवरी 2026 तक चलेगा। इन विमानों से दिल्ली और मुंबई से इस्तांबुल के लिए उड़ानें संचालित होती हैं। एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा कि ये मंजूरी बेहद अहम समय पर मिली है। इससे मौजूदा भू राजनीतिक हालात में फ्लाइट संचालन में स्थिरता और यात्रियों को सुविधा मिलेगी। इंडिगो ने कहा, इससे भारत को हवाई सेवाओं में नुकसान से बचाने में मदद मिलेगी और यात्रियों को पीक सीजन में इस्तांबुल और अन्य जगहों तक सीधी कनेक्टिविटी भी बनी रहेगी।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी गढ़वाल जिले में गुरुवार रात बादल फटा। चमोली में 2 लोग लापता हैं। कई परिवार मलबे के कारण अपने घरों में फंस गए हैं। टिहरी गढ़वाल में भी जनहानि नहीं हुई है, लेकिन घरों को नुकसान पहुंचा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। वहीं पंजाब पिछले 3 दिनों से बाढ़ की चपेट में है। राज्य में 30 अगस्त तक सभी स्कूल बंद हैं। पठानकोट, गुरदासपुर, तरन तारण, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर और फाजिल्का सबसे प्रभावित हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ सच का।